प्यारे बच्चों, आज मैं वन मार्ग में का भाग 2 यानी पार्ट 2 वीडियो लेकर आ रही हूँ। पार्ट 1 में हम लोगों ने 2 छंद समझे थे और एक बार मैं आप लोगों को वो दोनों छंद के बारे में रिवाइज करवाती हूँ। पहले छंद में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि माता सीता जो है वो वन मार्ग में जाते समय अत्यंत ही व्याकुल हो जाती है। उनकी व्याकुलता के बारे में और सीता मैया के कोमल अंग जो है, कोमलांगी है वो, इसके बारे में हम लोगों ने समझा था। अब दूसरे छंद में आप लोगों को मैंने ये बताया था कि तुलसीदास जी ग्राम वधुओं के माध्यम से रानी कैकेयी और राजा दशरथ के अयोग्यता का वर्णन किए थे कि किस प्रकार उन दोनों ने कठोर होकर, उनके मन में कोई दया नहीं थी, इतने कठोर होकर राम लक्ष्मण और सीता जैसे बहुत प्यारे प्यारे लोगों को किस प्रकार उन्होंने वनवास भेज दिया था। अब आइए हम लोग समझते हैं तीसरा छंद। तो तीसरे छंद में मैं देखिए आप लोग, शीस जटा उर बाहु विशाल, बिलोचन लाल तिरछी सी भौं है, तून सरासन बान धरे, तुलसी वन मार्ग में सुठी सोही। यानी शीस मतलब सिर, जटा मतलब जटाएं, जैसे कि भगवान शिव जी की भी जटाएं थी। उर मतलब हृदय, छाती भी कह सकते हैं। बाहु मतलब भुजाएं यानी हाथ। विशाल, विशाल मतलब बड़ा। बिलोचन मतलब आँखें। तिरछी सी भौं है, यानी इस छंद में तुलसीदास जी ने ग्राम वधुओं के माध्यम से राम जी के सौंदर्य का वर्णन प्रस्तुत किया है तथा राम जी और सीता मैया का जो पावन प्रेम है उसका वर्णन प्रस्तुत किया है। तो पहली लाइन में देखिए, शीस जटा उर बाहु विशाल, बिलोचन लाल तिरछी सी भौं है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम जी के सिर पर जटाएं हैं, उनका हृदय जो है वो विशाल है, उनकी भुजाएं भी विशाल है और उनकी आंखें जो लाल है और उनकी तिरछी सी भौं है, यानी बहुत सुंदर है। राम जी का जो व्यक्तित्व है वो बहुत ही सुंदर है। तून सरासन बान धरे, उनके तरकस में, तरकस आप लोग समझते हैं ना, जिसमें बहुत सारे तीर रखे जाते हैं। आप लोगों ने रामायण महाभारत में देखा होगा कि जो राम जी और लक्ष्मण जी के पीठ पे एक जैसा कोन होता है ना, कोन के शेप का एक मतलब रहता है तरकस, उसमें बहुत सारी तीर रखे रहते हैं। बाण धरे मीन्स उसमें बाण धरे हुए। तून मतलब तरकस, सरासन मतलब धनुष, बाण धरे। तो उनके तून यानी तरकश में बहुत सारे बाण और धनुष रखे हुए हैं। तुलसी वन मार्ग में सुठी सोहे। तुलसीदास जी कहते हैं कि वन मार्ग में इस प्रकार जाते हुए भगवान राम बहुत ही सुठी मतलब सुशोभित, सोहे मतलब सुंदर और सुशोभित हो रहे हैं। फिर से एक बार देखिए, राम जी के सिर पे जटाएं हैं, उनका हृदय और भुजाएं जो है वो बहुत ही विशाल है, उनकी आंखें लाल है और उनकी तिरछी सी भौं है, उनकी भौं बहुत तिरछे हैं, बहुत सुंदर है और उनके पीठ पर तरकस है जिसमें धनुष और बाण है। और इस प्रकार तुलसीदास जी कहते हैं कि वन मार्ग में राम जी जाते हुए, चलते हुए अत्यंत ही सुंदर और सुशोभित हो रहे हैं, यानी लग रहे हैं। आगे तीसरी लाइन देखिए, सादर बारही बार सुभाए चिते, तुम्हें त्यों हमरो मनु मोहे। तो बाल वधुएं जो है वो सीता मैया से कहती हैं कि सादर बारही बार सुभाए, सादर मतलब आदर से यानी प्यार से, बारही मतलब बार बार, बारही बार मतलब बार बार, सुभाए मतलब स्वभाव, चिते मीन्स देखना, तुम्हें त्यों हमरो मनु मोहे, हमरो मीन्स हमारा, हम लोगों का, यानी जो बाल वधुएं हैं, ग्राम वधुएं हैं, उन लोगों का
मनु मोहे मतलब मन मोह लेता है। यानी वो सीता मैया से कहती है कि राम जी का इस प्रकार आदर पूर्वक प्रेम पूर्वक आपको बार बार देखना हम लोगों का मन मोह लेता है। यानी राम जी इतने बार बार इतने प्यार से आप लोगों को जो सीता मैया को जो देखते हैं, सादर बार ही बार सुभाए चिते, तुम्हें मीन्स जानकी मैया को, तुमको कौन संबोधित करती हैं? ग्राम वधुएं सीता मैया से कहती हैं कि राम जी के इस आदर से, इस प्रेम स्वभाव से बार बार तुम्हें देखना हम लोगों का मन मोह लेता है। यानी उन लोगों के मन में बहुत खुशी होती है कि राम जी इतने प्यार से सीता मैया को बार बार देख रहे हैं। यानी उनका जो प्रेम है वो एकदम सच्चा है, पावन है। पूछती ग्राम वधु सिय सो, और उसके बाद ग्राम वधुएं जो है वो सीता मैया से पूछती हैं कि कहो सावरे से सखी रावरे को है। कहो मीन्स बताओ, बोलो। सांवरे मीन्स सांवले रंग के, सांवला रंग आप लोग जानते होंगे जैसे भगवान कृष्ण का रंग से। सखी मतलब सहेली, रावरे मतलब आपके, को मतलब कौन है। तो ग्राम वधुएं सीता मैया से पूछती है कि वो जो सांवले रंग के हैं, हे सखी, जिनके शीश पर जटाएं हैं, जिनका हृदय और भुजाएं विशाल है, जिनकी आंखें लाल है, जिनके तिरछे भौं है, जिनके पीठ पर तरकस है जिसमें धनुष और बाण भरे हुए हैं, जो वन मार्ग में एकदम सुंदर लग रहे हैं चलते हुए, और आदरपूर्वक सादरपूर्वक बार बार आपको एकदम प्रेम से देख रहे हैं। आप ये बताइए कि वो सांवले से रंग के जो सुंदर पुरुष है, हे सखी मतलब सीता मैया को बोलते हे सखी, आप बताइए कि वो रावरे मतलब आपके कौन है। उसके बाद देखिए तीसरा छंद कंप्लीट हो गया। अब चौथा छंद आप लोग देखिए। सुनी सुंदर बैन सुधारस, साने सयानी है जानकी भली, जानी भली, जानकी जानी भली। सुनी सुंदर बैन सुधारस, सुनी मतलब सुनकर, बैन मतलब वचन, वचन जैसे जो बातें हम लोग बोलते हैं। सुधारस मतलब अमृत के रस से, यानी बहुत मधुर, साने अमृत के रस से सने हुए। सयानी मतलब चतुर, है जानकी जानी भली। तो जानकी मैया ये समझ जाती है, सीता मैया समझ जाती है कि जो ग्राम वधुएं जो सुधा रस से भरे हुए, यानी अमृत के रस से भरे हुए जो वचन बोलती है, वो बहुत चालाकी से बोलती है। वो उनकी चालाकी है, वास्तव में वो समझती है, राम जी को वो पहचानती है, लेकिन जानबूझकर वो सीता मैया के मुख से ये बात सुनना चाहती है और वो आनंद उठाती है। यहाँ पर सौंदर्य रस का वर्णन किया है तुलसीदास जी ने। आगे देखिए। तिरछे करी नैन दे स्वैन, और इस बात का जवाब जानकी बहुत समझ जाती है कि जो सखियाँ हैं, जो ग्राम वधुएं हैं, वो चालाकी कर रही हैं उसके साथ। तो इस बात का जवाब जानकी कैसे देती है, देखो। तिरछे करी नैन, वो अपने नैन को तिरछे करती है। दे सैन और इशारे करती है, इशारों से उनको समझाती है, मुख से वो कुछ भी नहीं बोलती। समुझाई कहीं, उनको समझाती है। जब वो तिरछे करती है नैन और एक इशारा देती है, इसी बात से ही वो सखियाँ जो है वो समझ जाती है और मुस्कुराई चली। समुझाई कछु मुस्काए चली, और उसके बाद सीता मैया शर्मा कर मुस्कुरा कर वहाँ से चली जाती है। तुलसी ते ही अवसर सोहे सबे, अवलोकती लोचन लाहू अली। इस लाइन में तुलसीदास जी ने उन ग्राम वधुओं के सौंदर्य का वर्णन किया है। इस प्रकार किया है, देखो। तुलसी ते ही मतलब उस, अवसर मीन्स समय, सोहे मीन्स सुंदर सुशोभित, सबे मीन्स सभी लोग, सबे मतलब सारी ग्राम वधुएं, अवलोकती मतलब देखती हुई, लोचन लाहू मतलब आँखों के सौभाग्य से, लोचन मतलब आँख,
लाहू मतलब सौभाग्य से, अली मतलब यहाँ सखियों के लिए कहा गया है। तो तुलसीदास जी ये कहते हैं कि उस समय वो सखियाँ, उन सखियों का एक सौभाग्य होता है, उन लोगों का सौभाग्य होता है कि उनको भगवान के दर्शन अपनी आँखों से करने का उनको सौभाग्य प्राप्त होता है। अनुराग तड़ाग में, और ऐसा लगता है मानो अनुराग तड़ाग में, यानी अनुराग मतलब ईश्वर की भक्ति, तड़ाग मतलब तालाब, भानु मतलब सूर्य और उदय मतलब उगना। इसके बाद देखो विगसी मनो मंजुल कंजकली, मंजुल मतलब सुंदर और विगसी मतलब खिलना, कंजकली मतलब कमल की कलियाँ। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि सखियों का अपनी आँखों से भगवान ईश्वर को देखना उनके लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है, उनके आँखों के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। और उन सखियों का राम जी को इस प्रकार देखना ऐसा प्रतीत होता है मानो कि अनुराग तड़ाग में, यानी भक्ति रूपी तालाब में सूर्य का उदय होना, सूर्य का उदय होता है। और विकसी मनो मंजुल कंजकली, और ऐसा लगता है कि भक्ति रूपी तालाब में सूर्य उगता है और कमल की कलियां खिल जाती है, कमल की सुंदर कलियां खिल जाती है। यहाँ पर सूर्य का उदय होना का मतलब है कि राम जी का आना, और कमल की कलियों का खिलना यानी सखियों की आँखें जो है वो कमल के समान दिखाई देती है। यानी राम जी के आते ही ऐसा दिखाई देता है जैसे कि सूर्य का उदय हुआ और कमल की कलियां खिल गई। सुबह सुबह जब सूर्य उदय होता है तो कमल खिल जाता है ना, उसी तरह से दिखाई देता है कि जब राम जी आते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि राम जी को देखकर, यानी सूर्य को देखकर सखियों की अखियाँ यानी कमल की कलियां अत्यंत खिल जाती है, मतलब उनमें एकदम खुशी आ जाती है, उनकी आँखों में चमक आ जाती है। राम जी को देखना बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है। इस प्रकार तुलसीदास जी ने सखियों की आँखों की सुंदरता का जो तालमेल है वो राम जी के, यानी राम जी रूपी सूर्य के माध्यम से किया है कि राम जी रूपी सूर्य को देख करके सखियों की अखियाँ इस प्रकार खिल जाती है जैसे कि कमल की कलियाँ तालाब में खिल गई हो। अच्छा बच्चों, अब मैं आज ये चैप्टर ख़त्म हुआ और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा अगर कोई आप लोगों को असुविधा है, अगर कुछ आप लोगों की कोई प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ रहे हैं, आप मुझे पूछिएगा, मैं जवाब दूंगी। और अगले वीडियो में मैं इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर आप लोगों को दूंगी। तो आप लोग मेरा जो चैनल है आप लोगों को कैसा लग रहा है, आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हो। और आप लोगों को अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाना ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। थैंक यू।